बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अम्बरीन और आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अम्बरीन। आज मैं बना रही हूं कोफ्ते दो तरीके से। चलें अब मैं आपको इसकी रेसिपी बताना स्टार्ट करती हूं। सबसे पहले आप इसमें साबुत गरम मसाला लें। ये गरम मसाला जो मैं आपको दिखा रही हूं, इसको रोस्ट करें। रोस्ट करने के बाद इसको बारीक पीस कर रख लें और दूसरी साइड पर बेसन लें, इसको भी फ्राई करें, रोस्ट करें और रोस्ट करने के बाद छान कर एक साइड में रख लें। जब हमें इनकी ज़रूरत होगी तो इसमें ऐड करेंगे। हमें 1.5 किलो, तकरीबन 1.5 किलो हमें कीमा चाहिए। ये मैंने धोकर एक टोकरी में डालकर ड्राई होने के लिए रखा हुआ था। अब इसमें प्याज, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च बारीक क्रश करके वो डाल लें और 2 अंडे मैंने इसमें ऐड किए हैं। और बकाया हमने बेसन जो मैं आपको रोस्ट किया हुआ दिखा रही थी, नमक, हल्दी, गरम मसाला, सुहागा और मीठा सोडा, ये मैं सारी चीज़ें इसमें ऐड कर रही हूँ। क्वांटिटी वाइज मैंने इसमें ऐड की हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। 3 स्पून के बराबर मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है और इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स करें। जितना आप इसको मिक्स करेंगे उतने ही कोफ्ते आपके सॉफ्ट और डिलीशियस बनेंगे इंशाअल्लाह। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है ये। इसको आटे की तरह इस तरह गूंदें ताकि अच्छी तरह चीज़ें बाइंड हो जाएं और इसको 2 घंटे के लिए रख दें। फ्रिज में नहीं रखना, फ्रिज के बगैर रखना है और उसके बाद कोफ्ते बनाना स्टार्ट कर दें। मैं आपको 2 तरीके से इस अमेज़े के कोफ्ते बनाना सिखाऊंगी। कुछ हम कोफ्तों का सालन बनाएंगे, कुछ हम रशियन राइस के लिए बनाएंगे। जब भी हमें ज़रूरत होगी फिर हम इनके राइस बनाएंगे, वो मैं आपको दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी इनके राइस बनाना। आज मैं आपको कोफ्तों का सालन बनाना सिखाऊंगी इंशाअल्लाह। ये देखें मैंने इस तरह बना लिए हैं। जब मैंने सारे कोफ्ते रेडी कर लिए तो उसके बाद हम इनको भाप देने के लिए रख देते हैं। थोड़ा सा मैंने ऑयल, आधा ग्लास पानी और थोड़ा सा नमक डालकर इसको बॉयल होने के लिए रखा और सारे कोफ्ते इसमें डाल दिए ताकि इनको अच्छी सी भाप आ जाए। भाप आने के बाद हम इनको निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये देखें माशाल्लाह इस तरह इनको निकाल लें। इसी तरह हम वो जो छोटे कोफ्ते हमने बनाए थे रशियन राइस के लिए, उनको भी भाप दे लेते हैं कुछ इस तरह। अब हम अपने मसाले कट कर लेते हैं सालन बनाने के लिए। प्याज लिए हमने 2 बड़े अदद, टमाटर इनको बारीक कट किया। बारीक कट करने के बाद हमने अदरक लिया, इसको भी कट किया और लहसुन को भी कट किया। अब सबसे पहले हम सालन बनाने के लिए कोफ्ते फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के बाद इनको निकाल लें और निकालने के बाद जो मैंने मसाले कट किए थे वो इसमें थोड़े से लाइट ब्राउन करूँगी सारे। जैसे ही लाइट ब्राउन हो जाएं फिर इस तरह कुछ सारे मसाले जब लाइट ब्राउन हो जाएंगे 5 से 10 मिनट मैंने इनको फ्राई किया है ऑयल में। फिर मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड किए, सुरख मिर्च, हल्दी, अपने टेस्ट के मुताबिक डालें सारे स्पाइसेस, नमक। इसको अच्छी तरह मिक्स करें। चाट मसाला डाला मैंने इसमें थोड़ा सा और अब पानी डाल के मैंने इसको गलने के लिए रख दिया। गलने के बाद मैंने इसको मशीन में डालकर बारीक कर लिया। अब मैं इसको कुछ मैंने सालन बना लिया, कुछ मैं फ्रीज़ करने के लिए दिखाऊंगी आपको किस तरह आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। इस तरह बकाया मैंने अच्छी तरह रैप करके फ्रीज़र में रख दिए। जब दिल चाहे तो आप बना लें इनको और एयर टाइट डब्बे में डालकर रख दें। इसी तरह छोटे कोफ्ते जो रशियन राइस के लिए बनाए थे वो भी मैं इसी तरह फ्रीज़ करने के लिए रख दूँगी। कुछ के मैं राइस बनाऊँगी और जब मैं राइस बनाऊँगी तो वो मैं आपको वीडियो बाद में अपलोड करके दिखाऊँगी इंशाअल्लाह। अब हम सालन रेडी कर लेते हैं अपना। ये फ्रीज़र में जाने के लिए तैयार हैं।
ये मसाला जो मैंने ब्लेंड करके रखा था इसमें ऑयल डालें और इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लें। इस तरह माशाल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है इनका। और कोफ्ते डालकर इसको अच्छी तरह चम्मच से चलाएं। इंशाल्लाह आपको ये मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी।